संविधान का दिखावा कर रहे हैं, लेकिन उनके अंदर में मनुस्मृति है और मनुस्मृति जो है गैर बराबरी पर आधारित मान देते हैं गरीबों के दलितों के। सर देखिए सर, मैं एक बात बोलना चाहता हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर भले प्रधानमंत्री नहीं बने, लेकिन प्रधानमंत्री जो है बाबा साहब को सामने वो नतमस्तक करते हैं और उनका लिखा हुआ संविधान को वो लोग सर झुका के मानते हैं, उसको फॉलो कर रहे हैं। लेकिन संविधान को ही वो लोग बोल रहे हैं, संविधान की बात कर रहे हैं, लेकिन संविधान के ही साथ जो है वो छेड़छाड़ किया जा रहा है। जो SC ST OBC का जो हक देने का काम करती है उससे छेड़खानी किया जा रहा है। भारतीय संविधान अगर आप पढ़ेंगे या हमारे देश की जनता पढ़ेगी तो उसको मालूम चलेगा कि संविधान किसी के साथ भेदभाव नहीं करती है। वो SC ST के साथ में जितना कॉपरेट है उतना आर्य विदेशी जो हम लोग बोल रहे हैं देश के, उनके साथ भी वही है। जो भारत के जो जितने भी देश लोग हैं उनके साथ में एक समानता का अधिकार वो देती है संविधान। लेकिन ब्राह्मणवाद जो है वो संविधान को हमारे लोगों तक जन जन तक पहुंचने नहीं देती है। सर जैसे भारत में हो रहा है, संविधान पे लोग जानबूझ के उंगलियां उठा रहे हैं, डॉक्टर अम्बेडकर को भी अपमानित करते हैं। क्या लगता है कि शासक वर्ग कहीं, चाहे गृह मंत्री अमित शाह हों, चाहे मनोहर लाल खट्टर हों, वो उनको उकसा रहे हैं कि ऐसा बोलना चाहिए? बोलिए, कुछ बोलना चाहते हैं? इस संदर्भ में ये बोलना चाहेंगे, बेशक वो संविधान का दिखावा कर रहे हैं, लेकिन उनके अंदर में मनुस्मृति है और मनुस्मृति जो है गैर बराबरी पर आधारित है। वो अपना संविधान मनुस्मृति को मानते हैं। चाहे प्रधानमंत्री हो, आप जान रहे हैं नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं है, इस देश का प्रधानमंत्री मोहन भागवत है, RSS है। सारी संचालन जो कर रही है वो RSS कर रही है इस देश में। मतलब नरेंद्र मोदी रिमोट कंट्रोल प्रधानमंत्री? हाँ, वो रबर स्टाम्प है। मैंने पहले बोला कि वो रबर स्टाम्प है। यही रबर स्टाम्प मनमोहन सिंह को कहा जाता है। ये पूरी संचालन नागपुर से हो रही है। इस देश की सत्ता संचालन का जो रबर स्टाम्प मोहर और जो डिजिटल दुनिया है वो वहाँ नागपुर में है। को आप रबर स्टाम्प कह रहे हैं, संचालित कह रहे हैं, तो उससे पहले मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री। सर मैं मनमोहन सिंह में जो देश आज़ाद हुआ तो देश आज़ादी किसको मिली है ना? जो यहाँ पर जो ब्राह्मण जो काबिज थे उनको उनसे आज़ादी मिली। जो इस देश के SC ST OBC और माइनॉरिटी लोग जो हैं, जो पहले भी गुलाम थे वो आज भी गुलामी है, ठीक है, ब्राह्मणवाद से। और जो आप मनमोहन सिंह की बात बोल रहे हैं, ये कांग्रेस भी जो है वो ब्राह्मणवादी पार्टी ही है, उसी से है ना, उसी से निकली RSS से निकली BJP। तो ये बस भारत में यही चल रहा है, कांग्रेस आएगी तो BJP जाएगी, BJP आएगी तो कांग्रेस जाएगी। आपका कहने का मतलब माँ बहन नानी बेटी है? बस कांग्रेस जो है RSS की माँ है। कांग्रेस हरा घास में हरा सांप है, जबकि BJP हरा घास में लाल सांप है। कहने का मतलब ये है कि दलित समाज के जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष है कांग्रेस के, लेकिन वो अधीनस्थ है, सबॉर्डिनेट है, पावर उनके पास नहीं है। आज इस देश में विपक्ष नहीं है, विपक्ष जनता बन चुकी है। आपने बिहार का चुनाव देखा, जहाँ की विपक्ष है ही नहीं, क्योंकि वंती आई उसको वोट सीट चाहिए, वो सीट तो मिली नहीं। तो देख रहे हैं कि अभी बिहार में क्या हो रहा है, छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है। बिहार को ही आप देख लीजिए क्या हालात है बिहार की। अपने अहंकार में हारे हैं। सर आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि देश में पूरे दुनिया में टेक्नोलॉजी किसके पास है? टेक्नोलॉजी किसके पास है सबसे ज़्यादा? अमेरिका के पास है, चाइना के पास है, जापान के पास है। लेकिन क्या वो EVM से चुनाव करवाती है? नहीं कराती है। यहाँ तक कि इलॉन मस्क ने भी कहा है कि EVM जो है वो सेफ नहीं है इलेक्ट्रोल के लिए, इलेक्शन के लिए। लेकिन इस देश में इलेक्ट्रोल से, EVM मशीन से जनता को बेवकूफ़ बना के उन्होंने अपने आप को सत्ता पे काबिज किया है। सर फिर आप कह रहे थे कि EVM का लहर है, मोदी का लहर नहीं है। लोग कह रहे हैं कि मोदी का लहर है। EVM है। देखिए, वो एक बार आप EVM हटा के देखो, वो पंचायत चुनाव भी जीतने के लायक नहीं है, बता रहे आपको। क्योंकि वो संख्या में मात्र 15% है और हम 85 हैं। एक बार आप EVM हटा के देखो, तमाशा अपने आप आपके सामने रहेगी। MNT न्यूज़ नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।